कितने मिनिस्टरों का, कितने नेताओं का लाखों रुपया बिजली का बिल बाकी है। और कितने डिपार्टमेंट जो सरकारी डिपार्टमेंट है, जैसे नगर पालिका है, पुलिस स्टेशन है, तहसील है, और भी जितने छोटे मोटे डिपार्टमेंट है, उन लोगों का भी लाइट का, बिजली का बिल कितने सालों का, कितने महीनों का बाकी है। उसके ऊपर एमएसईबी कोई जाकर रोक दिखाती नहीं है। और नेताओं के तो 5-5 साल का, 10-10 साल का बकाया बिजली का बिल और घर पट्टी, पानी पट्टी, ये सब बाकी है। मिनिस्टर लोग का बाकी है। ये लोग इन पर जाकर रुबाब दिखाएंगे नहीं। गरीब जनता पर 1 साल का, 2 साल का घर पट्टी अगर बाकी रहता है, पानी पट्टी अगर बाकी रहता है, और बिजली का बिल 2 महीना 3 महीना, अगर 2 महीना 3 महीना तो दूर की बात है। अभी पहले तो 2-3 महीने का चलता था, लेकिन अभी 1 महीना नहीं होता है तो उन लोग आ जाते हैं काटने के लिए मीटर उखाड़ के लेके जाते हैं। इनका बाप का राज चला हुआ है। जाओ ना, नेताओं के पास जाओ, मिनिस्टर लोग के पास जाओ, और जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है उनका 10-10 साल का, 5-5 साल का, 2-2 साल का सब बिजली का बिल, घर पट्टी, पानी पट्टी, ये सब बकाया है। उनके पास जाने को तो फटती है। अरे ऐसा नहीं करो, सबको एक नज़र से देखो। कोई तुम्हारा पैसा लेके भागने वाला नहीं है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख, एक समाज सेवक होने के नाते सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने फिर से एक बार कुछ खास मुद्दों को लेकर। दोस्तों, आज ज़रूरत है नागरिकों को, बहुत ही परेशान है दोस्त। आज हमारे महाराष्ट्र में विभिन्न जिलाओं में, विभिन्न तालुकों में लोग परेशानी के आलम में हैं। लोगों के पास रोजी धंधा नहीं है। रोजी धंधा है तो भी ग्राहक नहीं है। ग्राहक नहीं है तो लोगों की हालत ख़राब है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। इसी हालत ख़राब के अंदर वसई विरार महानगर पालिका गाड़ी घुमाती है अलाउंस करते हुए, घर पट्टी भरो, पानी पट्टी भरो, वरना कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये बोलने से पहले वसई विरार महानगर पालिका के आकाओं को देखना चाहिए। जो आका ऊपर बैठकर बाबुओं को आदेश देते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट के बाबू है, उनको आदेश देते हैं, जो घर पट्टी नहीं भरा है उसके ऊपर प्रतिबंध, कड़क कायदा के हिसाब से उन पर कार्रवाई करो, तब वो जाकर घर पट्टी भरेंगे, पानी पट्टी भरेंगे। अरे मैं आकाओं से ये बताना चाहता हूँ, आप लोग लॉकडाउन के माध्यम से जो भी कानून लाते हैं, मास्क का कानून, सोशल डिस्टेंस का कानून, गर्दी नहीं करने का कानून, इस पे आपको पता है ना कि धंधा पानी चलेगा कहाँ से, दुकानदारी चलेगा कहाँ से। दुकानदारी नहीं होगा तो फिर कहाँ से पैसा होगा लोगों के पास, ये आपको भी पता होना चाहिए ना। आप लोग सरकार में बैठे हुए हो, और सरकारी जो बाबू है उनको भी जो आका है उनके आदेश का पालन करने का बहुत शौक है। अरे लेकिन आप लोग भी ज़रा सोचो, आपके भी बाल बच्चे हैं। जो बाल बच्चों को आप लोग यहाँ वहाँ से उधर इधर का काला कांडी कर कर खमा के खिलाते हैं, लेकिन जनता के पास ऐसा कमाई नहीं है। जनता मेहनत करती है, 2 पैसा कमाती है, तो उसमें घर का भाड़ा भरती है, खाना खर्चा होता है, उसके बाद बिजली का बिल। एमएसईबी तो ऐसा तलवार लेके खड़ी है कि भरो नहीं तो हम काट देंगे। ये तो जोर ज़बरदस्ती चल रहा है। सरकार को चाहिए जनता को थोड़ा साथ सहयोग दे। अभी 2 साल का लॉकडाउन जो लगा था, उसमें कितना महीना बंद था, और 1 महीना अगर आदमी का धंधा पानी बंद होता है तो उसकी पूरी जो कमाया हुआ छोटा मोटा इधर उधर रखा हुआ पूंजी खलास हो जाता है।
जो कुछ साल भर में कमा के मान मुसीबत से बचाकर कुछ 5-6 ग्राम सोना बनाता है, वो भी बेच बाच के खलास हो गया लोगों का। अब कहाँ उसके पास रहेगा? अभी थोड़ा खड़े नहीं होने को हुआ, खड़ा नहीं हुआ, तभी फिर से प्रतिबंध हो गया, ये करना नहीं चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, इसी तरह करना है, उसी तरह करना है, लोगों को ज़्यादा दुकान के अंदर नहीं घुसाना है। अरे लेकिन इतना सब प्रतिबंध लगाने के बाद धंधा कहाँ से होगा? तो आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के 80% लोग धंधा कारोबार करके, खुद का कारोबार छोटा मोटा करके रोज़ी कमाते हैं। सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं है, छोटा मोटा खुद का रोजी रोटी कमा कर वो कमाते हैं, तो उसमें से पैसा खाना करने मान मुसीबत से बचा कर खाते हैं, पेट को मार कर। उसके बाद बचा कर महीना 15 दिन नहीं होता तो बिल आ जाता है MSEB का 1500, 2000, 800। जिसका पास लाइट का कोई वापर नहीं है उसका 2-2 हज़ार रुपये बिल आता है। वो भी लूट मार चला हुआ है इन लोगों का, जो सीधे तरीके से 3.5 रुपया जो भी इनका एक रीडिंग का चार्ज है, वो चार्ज के हिसाब से लगाएंगे तो मिनिमम बिल आएगा। ये तो 100 यूनिट के ऊपर जाएगा तो डबल, मतलब जिसका 1000 रुपया आता है उसका 2000 हो जाएगा। मतलब ये 1000 रुपया लूट का है ना। ये तो बिजली तो आप लोगों ने दिया नहीं है जितना बिजली लेते हो उतना तो पैसा आप लोग लेते हो, ये डबल का आएगा। ये कौन सा कानून है? ये तो गैर कानूनी तरीके से MSEB कमा रही है। इसके ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए। ये ऐसा गरीब जनता का पेट मार कर पैसा जमा करा हुआ हराम का खाते हो तो आप लोगों के बच्चों के आगे आएगा वो। ऐसा थोड़ी हम लोग किसी का डुबाते हैं। इधर घर पट्टी भी आप पैसा रहेगा तो भरेंगे, बिजली का बिल भी भरेंगे। 1 महीना नहीं होता तो काटने को आता है अभी बिजली का बिल। तो आदमी को मौका तो देना मांगता, आदमी क्या भाग जाएगा? ये कैसा कानून है? अंधेर नगरी है ये तो। कुछ भी हो, कुछ भी बोलते हो। अरे तो गरीबों का तो सोचो जरा। गरीब जनता जो 4-4, 5-5 हज़ार रुपया भाड़े पे रहते, छत तो मांगता है रहने के लिए, बाल बच्चों को लेके 5,000 रुपया भाड़ा दे के रहता है। आदमी की कमाई नहीं है, मान मुसीबत से 5,000 रुपया महीने का भाड़ा, 6,000 रुपया भाड़ा देते हैं। उसके बाद पेट को काट कर बिजली का बिल भरते हैं, ये डर से कि भाई काटने को नहीं आ जाए। तो कहाँ बोलेंगे इन लोग? किसको बोलेंगे? सरकार सुनने के लिए है। सरकार ने एक डिपार्टमेंट बना के रखा है सुनने के लिए, हर जिलाओं में, हर तालुका में। वहाँ पर जाते हो तो उन लोग भी नहीं सुनते, तो फिर कहाँ हम बोलेंगे? जनता किसको बोलेगा? सरकार का जो प्रतिनिधि बना के रखा हुआ है, जैसा कि नगर पालिका है, तहसीलदार है, कलेक्टर ऑफिस है, और भी इलाके हैं, और भी जगह है डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट में जाकर जो ज़रूरत का डिपार्टमेंट है वहाँ जाकर जनता बोलेगी तो उधर उनका भी नहीं सुनता, आगे पहुँचाता ही नहीं है डिपार्टमेंट वाले। तो कहाँ बोलेगी जनता? जनता परेशान हो चुकी है। ये लोग के एक कानून, कभी कोरोना का कानून, कभी इसका कानून, कभी उसका कानून, ये क्या लगा के रखा है? अरे एक हिसाब से जरा जो कानून, जो संविधान के हिसाब से कानून को बनाओ, कानून को लगाओ। भारत के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया हुआ है, सबका नज़र को देखते हुए, सबको देखते हुए, गरीब अमीर, हर जाति, हर धर्म को देखते हुए संविधान बनाया हुआ है। उसके अंदर सबको बराबरी देखने का, बराबरी देने का, और सबका हक सुनने का, सबका अधिकार सुनने का, सबका अधिकार देने का, सब उसमें लिखा हुआ है। उसके हिसाब से चलो ना। ये संविधान को हटकर आप लोग चल रहे हो, क्या चला हुआ है ये? कोई बोलने वाला नहीं है, सब खामोश है। गरीब जनता क्या, किसको बोलेगी गरीब जनता? मीडिया तो कान मुंह आंख बंद कर कर बैठी हुई है। हमारे जैसे सोशल वर्कर यूट्यूब के माध्यम से 2 बात बोलते हैं तो वो भी वहाँ तक के पहुँचता नहीं है। ये बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है जनता के साथ। पूरे महाराष्ट्र के जनता का ये हाल है। लेकिन मैं रहता हूँ वसई जिला, पालघर तालुका वसई में, तो यहाँ के बारे में मैं बोलता हूँ, लेकिन पूरा महाराष्ट्र में यह हालत है। लेकिन आज वसई विरार महानगर पालिका कुछ दिनों से हर जगह पर लाउड स्पीकर लगाकर अनाउंस कर रही है, घर पट्टी भरा
पाणीपट्टी भरा, नाहीतर कानूनी कारवाई होईल, असा होईल तसा होईल. अरे होईल, बरोबर आहे बाबा, होईल बरोबर आहे, परंतु जे लोकांच्याकडे रोजगार नाही आहे, खायला नाही आहे, ते लोक तुमचा पैसे डुबवणार नाही, तुमचं एक एक पैसे देणार. काहीतरी टाईम द्या ना, काहीतरी वेळ द्या त्यांना. आणि तुम्ही लोक येऊन विचारतात काय, मुख्यमंत्री साहेब येऊन विचारतात काय, मुख्यमंत्री साहेबांचा प्रतिनिधी येऊन विचारतात काय, लोकांना काय त्रास आहे तुमचा, हे लॉकडाऊनमध्ये काय प्रॉब्लेम झाला, धंदा पाणी आहे का नाही, वीजचं बिल भरू शकतात का नाही, तुम्ही घरपट्टी भरू शकता का नाही, पाणीपट्टी भरू शकता का नाही, हे सगळं कोण विचारणार, कोण बघणार. अरे गरिबांचा कोण मायबाप आहे का नाही, सरकार फक्त नावाचा. हे काय लावलं आहे, असा तर आमचा देश होता नाही. एक 10-15 वर्षामध्ये एवढा चेंजेस झाला आहे, आता 7 वर्षामध्ये तर एवढा चेंज झाला आहे, त्याच्यामध्ये काय बोलायचंच नाही आहे. ते लोक काय करणार, त्याच्यामध्ये आपण गप्प बसून भरून राहायचं. अरे असं कसं भरणार, आमच्याकडे आहे तर भरेल ना, आमच्याकडे येणार तर भरणार. आम्ही कोणाचा खायचा नाही, आम्हाला सगळ्यांचं द्यायचं आहे, टॅक्स द्यायचं आहे, पाणीपट्टी द्यायचं आहे, वीजचं बिल द्यायचं आहे. लेकिन वीजचं बिल तर एवढा लूटमारी चालू आहे, 3.5 रुपयाचा 100 युनिटपर्यंत, 100 नंतर 15 युनिट पण गेला 3.5चं डबल 7 रुपया. हे तर 3.5चं आमचा फुकटचं तुम्ही घेतात ना, ते कानून काढायला पाहिजे. आणि 3.5 रुपये जे युनिटचा पर युनिटचा रेट आहे, तेच रेटमध्ये गिराकांना, जनताला पैसे बिल पाठवायला पाहिजे. त्याच्यापेक्षा जास्त पाठवला तर आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार या येणाऱ्या काळात, असं समजून घ्यावे सगळं डिपार्टमेंट पण आणि सरकार पण. धन्यवाद. जय भारत, जय महाराष्ट्र.